राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक एक वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपको अब मैं ये बता देती हूँ कि आपको मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है और किस तरह से आपने उपाय करने हैं। मंडे वाला दिन आपके लिए क्या कहता है? यहाँ मुझे लगता है आप बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही आपको क्या करना चाहिए अंदर से। तो आप फर्स्ट हाफ जो है इतना अजीब सा निकाल दोगे। हो सके तो सुबह उठ के सूर्य की आराधना कर लेना और शंकर भगवान को जल अर्पण कर देना तो सब ठीक होगा। लेकिन आप बड़ी समझदारी से सेकंड हाफ में ये सोचोगे, अरे जाने दो, कौन इतनी टेंशन लेगा, किसको इतना परेशान होने का शौक है, मुझे तो कोई शौक नहीं है, मैं तो बिल्कुल परेशान होना नहीं चाहता या चाहती। ठीक है, तो पुरानी बातों को जाने दो, मेरे बस का इतना स्ट्रेस लेना नहीं है। वेरी गुड, इतनी बढ़िया। बस दो उपाय करने से आप इतना बढ़िया काम कर जाओगे जिसका कोई अंत नहीं। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन अंतर ज्ञान प्राप्त होगा। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरह से नहीं कर। सुबह तो इतने समझदार बन रहे हो, ठीक है, हर चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हो, अपने गुरु को भी याद करो, लेकिन सेकंड हाफ में झगड़ा करना शुरू कर दोगे किसी न किसी बात से, उस चीज़ का कोई लाभ नहीं होगा। तो अपने आप को संभाल के चलना, झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बहुत झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ आप किसी न किसी को आगे करके काम करवा लोगे, यानी कि वो कोई लेडी हो सकती है या कोई बच्चा भी हो सकता है आपका, या आपकी बहन हो सकती है, या और कोई भी आपका रिलेशन ऐसा हो सकता है जो आगे बढ़कर आपके लिए सारी चीज़ों को, जो परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, उनको वो सॉल्व करते हुए। ठीक है, इधर आपको क्या करना है, भला और बुरा सब समझ है, ज्ञान है आपको, लेकिन आप शाम तक जो है चीज़ों को कंप्लीट कर दोगे, यानी कि कार्य को कंप्लीट कर डालोगे। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप बड़ा सोच समझ के अपनी मर्जी से जो है चीज़ों को बदलते हुए, हो सकता है आप अपने ऑफिस में कुछ चेंजेस लाओ, हो सकता है अपने घर में चेंजेस लाओ, आपको कुछ ना कुछ बदलाव करते हुए मैं देख रही हूँ। और वो ऐसा नहीं है कि आपको कोई फोर्सफुली कह रहा है कि हाँ जी ये काम आपको करना ही करना है, आपने करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो क्या करना है सोच समझ के करते हुए दिखाई देते हो। आप खुश हो अंदर से कि बढ़िया है, कुछ रूम चेंज कर सकते हो, कोई काम चेंज कर सकते हो, कहीं जा सकते हो, आपके लिए बढ़िया। आपने करना क्या उपाय के तौर पे, पैर अपने जो है एप्सम सॉल्ट डाल के उसके अंदर अपने पैर डिप कर लो और उसके बाद जो है आप सुकून से बैठो, शांति से। कोई ड्रिंक नहीं पीनी, कुछ नहीं पीना, रिलैक्स करना, आंखें बंद कर लेना, शांति से ध्यान अपना इधर केंद्रित करने की कोशिश करना, तो आपके लिए जो है अच्छा रिजल्ट आएगा। सेकंड हाफ में भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हुए मुझे दिखाई देते हो, आप अपने काम को और सुंदर बनाते हुए दिखाई देते हो। 101% ऑफिस या घर बहुत सुंदर बनने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, इम्प्रूवमेंट मिल रही है काम में, बढ़िया हाथ से काम करोगे, उसके अंदर रिजल्ट अच्छे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बढ़िया रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। हंसते खेलते सारे काम आप शाम तक भी कंप्लीट करोगे, यानी कि शाम को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका कोई काम कंप्लीट नहीं हो रहा, शाम तक भी आप सब काम अपने बहुत बढ़िया तरीके से पूर्ण करते हुए फ्राइडे वाले दिन दिखाई देते हो। यहाँ अपने जीवन साथी का सहयोग भी जरूर ले लेना और हंस खेल के दोनों लोग मिलकर अपने कामों को जो है पूर्ण कर लेना। अब बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन कमर में दर्द, कंधों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। आपने करना क्या है, अपने इष्ट को आप फ्रूट अर्पण कर देना। ठीक है, यहाँ पर आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। आपको अगर कमर में दर्द भी है, प्रॉब्लम भी है, तो भी आपके लिए शाम तक जो है रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाएंगे। आपको लगेगा हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, कोई परेशानी मुझे नहीं है। ठीक है, तो हो सके तो अपने लिए सिटिंग्स या ट्रीटमेंट्स कुछ ले लेना जो आपको उस दिन के लिए थोड़ा रिलीफ फील करेगा, थोड़ा रेस्ट कर लेना मॉर्निंग में। ठीक है, तो आपको अच्छा लगेगा, रिलैक्स्ड फील होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है, अपने जीवन साथी से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, अपने पार्टनर से, वर्क पार्टनर से भी लड़ते झगड़ते हुए। तो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, ये संडे वाले दिन आपने
गुड़ खाना नहीं है। उसके बाद सेकेंडली सुबह उठ के आपने सूर्य को जल अर्पण कर लेना है और छोटी मोटी किसी की लगाई बुझाई से बच के रहना है। दूसरों के थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपको परेशान कर देगी, इसलिए किसी की बात पे ज़्यादा गौर मत करना और नज़रअंदाज करने की कोशिश करना, ठीक है। अब चीज़ें क्या हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ नहीं रही, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें पता नहीं लग रही कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सोच विचार करने की बात है कि उतना ज़्यादा अपने आप को परेशान क्यों करो कि भाई मेरे रिलेशनशिप में ना आपको आपकी वाइफ को समझ में आएगी ना आपको समझ में आएगी कि हाँ हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। दूर दूर तक कोई चीज़ आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड समझ में नहीं आएगी। तो संडे वाले दिन लड़ाई से भी छुट्टी ले लो, ठीक है। बिल्कुल झगड़ा मत करना, एक उधर निकल ले एक इधर निकल ले, अपने अपने काम करना और ज़्यादा किसी के मामले में इंटरफेयर मत करना, तो बचे रहोगे, नहीं तो कलेश तो 101% करोगे ही करोगे। करना क्या है, जोत जगा लेना साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या एक रेड कलर का बल्ब लगा लेना, नहीं तो जोत जगा लो, बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे लगता है आप कहीं जाते हुए धन का कोई अभाव नहीं है। यहाँ पे आपकी इच्छाएं तो बहुत प्रबल हो रही हैं, ठीक है। और जो चीज़ आप सोच रहे हो ना, जो चीज़ भी डिमांड कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे इस हफ्ते ये करना वो करना, तो आप कर पाओगे, ठीक है। चीज़ें जो हैं आपके कंट्रोल में रहेंगी, आप खुद वो सारे काम कर पाओगे जो करना चाहते हो। लेकिन इच्छाओं की जो है ना थोड़ी वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा अपनी इच्छाएं जो हैं वो बढ़ाओ मत। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपना का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।